बोर्ड में पहले से कोई चीज यहाँ पर नहीं हुई। सप्ताह 11 दिवस है। बच्चों आज हम एक कविता सुनेंगे। बहुत अच्छी कविता है। कक्षा 1 में आपकी रिमझिम की पुस्तक में कविता दी गई है। आपने देखी है, आपने पढ़ी है। देखो आज हम उसको फिर से गा के देखेंगे। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। फर 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 उड़ी पतंग। बच्चों आज हम यहाँ पर पतंग देखिए, हम पतंग का चित्र बना रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या बनाई? पतंग। और हमने इसमें इसकी आंखें भी बना दी और इसकी यहाँ पर पूंछ भी बना दी। ये बच्चों, कितने बच्चों ने पतंग देखी है? हाथ खड़ा करें। देखिए, अरे वाह, तो सब बच्चों ने देखी है। ठीक, पतंग कैसे कलर की होती है? पतंग पतंग लाल रंग की भी होती है। हाँ, आप जरा खड़े होकर बताइए। लाल रंग की भी होती है। लाल रंग की होती है। पीले रंग की भी होती है। पतंग पीले रंग की होती है। रंग बिरंगी भी होती है। हाँ, पतंग रंग बिरंगी होती है। पतंग को क्या करते हैं हम? उड़ाते हैं ना, उड़ाते हैं ना। हाँ, तो ये पतंग उड़ती कैसे होगी? कैसे उड़ती? सर धागे से बांध के ना हवा में उड़ती है। सर धागे, चरखी में बहुत सारा धागा होता है। हाँ, पतंग में बांध देते हैं और एक को छुड़ाने के लिए देते हैं। जी। और पतंग उड़ाते समय क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? डोरी, जैसे अभी बताया, डोरी और माजा। सर पतंग में ना पहले उसके कन्ने बांधे जाते हैं। कन्ने बांधे जाते हैं। हवा का रुख देखा जाता है सर, हवा किधर बह रही है। हवा, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो क्लैप क्लैप। क्योंकि बिना हवा सब कुछ होने के बाद भी पतंग नहीं उड़ती। हवा नहीं होगी तो देखो वो बच्चे ने बताया ना, हवा जब तक नहीं होगी तब तक पतंग नहीं उड़ती। अब पतंग बनती कैसे होगी? सोचो सोचो सब पेपर सोचो, कैसे बनती होगी? हाँ, आपको पूरा बताना पड़ेगा। कागज। कैसे बनती है पूरा बताना पड़ेगा। कौन बताएगा पतंग कैसे बनाते हैं? लकड़ी के पतली सीख सीख भी होती है। लकड़ी की, मैन की तरफ होती है। लकड़ी की सीख भी होती है। लकड़ी की सीख होती है। फिर क्या करते हैं? पेपर में उसको काटते हैं चौकोर, हाँ और उसको तिरछा करते हैं। फिर लकड़ी की सीख ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते हैं, हाँ। और नीचे उसकी पूंछ भी बना देते हैं ताकि पूंछ बना जब देते पतंग हैं। उड़े तो यूं 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 करके फिर क्या करते हैं? कभी तो सर की आवाज आएगी सर। हाँ, फिर करने भी बांधते हैं। कन्ने भी बांधते हैं। हाँ। और एक उसको छुड़ा, एक चरखी को लेता है और एक उसको छुड़ाता भी है। और भी क्या कोई बता सकता है? पतंग किसी ने बनाई हो, किसी ने खुद पतंग बनाई हो, या दद्दा के उसके भैया ने पतंग बनाई हो, कैसे बनाई जरा? लकड़ी को चिपकाने के लिए सर उसमें जो चिपकाने वाला लगाया जाता है। अच्छा, जैसे आटे से चिपका दिया या हाँ। गोंद हो गया, उससे चिपका दिया। अच्छा, से चिपका दिया। उसको चिपका करके बनाया जाता है। अच्छा, ठीक। सर चिपकाने के लिए बहुत सारी चीजें भी। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, अंतिम क्वेश्चन। ये पतंग बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पतंग अच्छी बने, अच्छी उड़े आसमान में? तो इनके लिए हमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ बताइए। सर कागज पतंग वाला। हाँ, जरा ऊंची आवाज में बताइए। सर कागज जो है पतला पतंग वाला होना चाहिए। हाँ कागज होना चाहिए सर, जी, मोटा कागज नहीं होना चाहिए। हाँ आप बताइए, पूरी बात बताइए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी बात बताओ। सर पतंगी कागज लेंगे, पतंगी कागज लेके उसमें झाड़ू की सीख भी लगाते हैं और वैसी सीख भी लेके उसको एक पतंगी कागज पूरा फैलाते हैं। उसके बाद सीधी सी डंडी लगाते हैं, सीधी सीख लगाते हैं
फिर एक सीख को ऐसे करके पतली पतली सीख। हाँ, पतली पतली सीख के अर्धचंद्राकार में लगाते हैं, जो बीच में से मुड़ सके जी। उसको लगाते हैं। फिर किनारे किनारे से उसको चिपकाते जाते हैं और चिपकाने के बाद उसमें सुई से छेद करके उसके कन्ने बांधे जाते हैं, हाँ, ये पतली सीख और ये हल्का हल्का कागज क्यों लेते होंगे? जिससे वो हाँ, ये पहले हमने मौखिक भाषा के विकास पे काम किया, अब हम बात करते हैं ध्वनि जागरूकता पे। और आज हाँ, इसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, एक आवाज सुनने वाले हैं, आवाज। और वो आवाज कैसी है, देखिए मैं कैसे बोलूंगा है, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पौ 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 पतंग, पौ पलक, पौ पनीर, पौ। देखो आप बोल के दिखाइए। पौ, हाँ, पौ पनीर, पनीर, हाँ, पौ से पनीर, पनीर और पौ से पलक, ठीक है नी, पौ। तो आज हम किसकी आवाज सुनेंगे? पौ। ये जो पौ की आवाज है ये शब्दों के अंदर छिपी हुई है। कहाँ कहाँ छिपी है? पनीर में भी पौ की आवाज छिपी है। वो जो छिपी हुई आवाज है ना, छुपी हुई पौ की आवाज, उसे ही तो आज आपने सुनना है। और जैसे ही आपको वो पौ की आवाज आए तो आपको हाथ ऊपर करना है। अगर उस शब्द में पौ की आवाज ना आए तो आपको हाथ सामने करना है। पहले कौन करेगा? मैं करूंगा। जैसे रोज मैं करता हूं ऐसे आज भी करूंगा। तो मैं देखिए कैसे करता हूं। देखिए, पनीर, पनीर, मैंने हाथ ऊपर किया। क्यों किया? क्योंकि पौ आया। पनीर में पौ की आवाज आई। पनीर जब मैंने बोला तो सबसे पहली आवाज आई पौ, फिर आया पनीर। चलिए इसके बाद पराग, इसमें भी पौ आया। नहर। अभिषेक आप बताओ तो मैंने हाथ सामने क्यों किया? इसमें पौ की आवाज नहीं आई सर। मैंने कौन सा शब्द बोला था? पौ। इसमें नहर नौ आया। नहर बोला था, हाँ, नहर में नौ आया था। आप तो बहुत होशियार हो, आपको नौ के बारे में पता है। ठीक, नहर में पौ नहीं आया, इसलिए मैंने हाथ सामने किया। बैठ जाइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्लैपिंग, इनके लिए क्लैपिंग। तो देखिए जैसे मैंने किया, अब हम सब मिलके करेंगे। अब हम सब मिलके करेंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द पत्रिका। हाथ ऊपर किया, हाथ नीचे सभी का, सब हाथ नीचे करें। पठार, ठीक, बिल्कुल सही। हवन, ठीक। पसंद, पतंग, बिल्कुल सही। सारे बच्चे ठीक से कर रहे हैं। अब मैं इसके बाद और ध्यान से देखूंगा, अब गलत नहीं करना। कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया ना, तो अब आपकी बारी है। यू डू। अब लास्ट में आपको करना है। यू मतलब आप और डू मतलब आपको करना है। अब मैं ध्यान से देखूंगा, कोई भी बच्चा गलत करेगा तो फिर उसको दोबारा से हम एक बार और सिखाएंगे, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं। पलक, बिल्कुल सही, सब बच्चों ने ठीक किया, हाथ नीचे करें। पहलवान, बिल्कुल सही। बेटा आपने हाथ सामने क्यों किया? पहलवान, पहलवान, सुनाई दिया ना पौ? अब सुनाई दिया, बिल्कुल सही। अब आपने हाथ ऊपर कर लिया, बिल्कुल ठीक। अब आपको पौ सुनाई दिया। देखिए उनको सुनाई नहीं दिया था ना, पहले बड़ा शब्द बोला था तो इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया। चलिए इसके बाद अगला शब्द है पराग, बिल्कुल ठीक। बतख, बतख, बेटा आपने हाथ ऊपर क्यों किया?
ध्यान में नहीं रहा। अब एक बार और सुनना, अगर पौ की आवाज आई तो हाथ ऊपर, नहीं आएगी तो आवाज सामने। अब आप मेरे को उसी शब्द को फिर से ध्यान से सुनिएगा, बतख। तक ठीक, क्यों किया सामने? क्योंकि पौ नहीं आया। पौ की आवाज नहीं। अब समझ में आएगा। समझ में आ गया। जरा ताली बजा दो उस बच्चे को। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम अब आते हैं ध्वनि चिन्ह और वर्ण ज्ञान पर। और अब आज देखो, जिस पौ की आवाज हमने आज सुनी, हमने बार बार पौ से हमने बहुत सारे शब्द सुने, पनीर, पतंग, पत्रिका, पटरी, पठार, पसंद, बहुत सारे शब्द सुने ना, पौ, पनीर, पौ, पठार। तो ये पौ दिखता कैसा है जानना चाहोगे? या जोर से बोलो, जानना चाहेंगे कैसा दिखता है पौ? चलिए इसको बनाते हैं। चलिए अब बनाते हैं। देखिए इस पौ को आज हम यहाँ पर बना के देखेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए मैं इसको ये इस तरीके से घुमाऊंगा, ठीक है ना? ये मेरा पहला स्टेप है। नंबर 1 पर मैंने इसको ऐसे करके घुमाना है। चलिए उंगली अपनी सामने कीजिए और इसके देखिए कैसे करना है। एक दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में अब मैं नंबर 2 बोलूंगा तो नंबर 2 कैसे? ऐसे। ये है नंबर 3। अब मैं पूछूंगा आपसे नंबर 3 कैसे? ऐसे। अब तीनों एक साथ बोलेंगे सही बच्चे। नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 ऐसे और नंबर 3 ऐसे। कितने बच्चों को आगे हाथ खड़ा करें? वेरी गुड वेरी गुड। तालियां क्लैपिंग सारे बच्चों को आ गया ना? अब एक बच्चा यहाँ पर आएगा और इस मार्कर को इसके ऊपर चला के दिखाएगा, ठीक है नहीं? चलिए आप आइए। नंबर 1 हमने कैसे किया था? ऐसे किया था। तो आपको मार्कर से भी कैसे करना है? ऐसे करना है। आपने तो कहा 1 नंबर। हाँ, मैंने अब कर दिया है। हम 1 नंबर को बोलेंगे और आप वही स्टेप करोगे जो मैंने करवाया था। मैंने बोला था नंबर 1 तो आपने किया था ऐसे। तो बता, अब आप बताएंगे नंबर 1 कैसे? ऐसे। अब मैं बोलूंगा ये नंबर 2 कैसे, तो आपको बताना है, ठीक है? नंबर 2 कैसे? ऐसे। और नंबर 3 कैसे? ऐसे। चलिए आप इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को अब हम अब तो हमको बच्चों याद हो गया है ना, ये अब हमको याद हो गया है तो अब हम इन डॉटेड लाइनों की मदद से इसको बना सकते हैं। तो एक बच्चा क्या करेगा, इस डॉटेड लाइन पे यही वाले जो स्टेप्स हैं जो हमने नंबर 1, 2 और 3 स्टेप पर हमने हाथ घुमाया था, आपको एक लिखना नहीं है, हाथ घुमाया था जैसे ही वैसे ही इस मार्कर को घुमाना है। मैं बोलूंगा नंबर 1 पहला स्टेप तो आप घुमा देंगे पहला स्टेप, जैसे आपने उंगली चलाई थी ना वैसे ही मार्कर चलाना है। लीजिए मैं माँ बाबू ये लीजिए, चलिए देखो उसी क्रम में आप उनको चलाइए। नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 कैसे? नंबर 2 ऐसे और नंबर 3 पर ऐसे। देखो बन गया ना पो, फिर से क्लैपिंग। ठीक, चलिए तो आज हमने 2 चीजें सीखी। एक तो पौ की आवाज सीखी थी ना, एक गेम खेला था हमने, उस गेम में हमने पौ की आवाज सीखी और हमने ये भी देखा कि ये पौ दिखता कैसा है। अब इसको अच्छे से ध्यान से आप देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको और भी दिखाऊंगा। देखिए ये हमने पहले पढ़ा है ना, तो आप बताइए ये क्या है? लॉ। आप बताइए लॉ, ये पढ़ा था ना हमने उस दिन, याद कराया था ना मैंने, पूरी क्लास को याद कराया था। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाइए। इसके बाद इसको पहचानिए, ये क्या है? हॉ। ये भी हम पढ़ चुके हैं, हॉ पढ़ चुके हैं ना बेटा? हाँ देखिए ये हॉ। आप बताइए क्या है? हॉ।
इनने सही बताया। इसके बाद इसको बताइए, आ की मात्रा। आ की मात्रा। ये आ की मात्रा भी पढ़ी थी ना हमने। हाँ, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा दिया। आ की मात्रा, आ से आम, और आ से आम, आ से भी आम होता है। आ जो ये मात्रा है, जो आप आ से आम कह रहे हैं ना, वो आ से है। जो हमने अ आ ई पढ़े थे ना स्वर, वो आ से आम था, उसमें आ अलग था। लेकिन ये तो मात्रा है, तो मात्रा तो केवल किस में लगती है? काला में लगती है, ठीक है नी। ला ल, लौ के पीछे से आ की मात्रा लगती है, वो वाली मात्रा, ठीक है नी। ठीक, एक हमारा स्वर भी है ना। हाँ, चलिए मात्रा आप समझ गए। इसके बाद ये कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा। हाँ, ई। इसको हम थोड़ा देर तक बोलते हैं, ई। और जब छोटी होती है तो ई, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और ये बड़ी की मात्रा, ठीक। चलिए, तो ये इस तरीके से हमने पुनरावृत्ति के और भी बहुत सारे फ्लैश कार्ड हैं, हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं। अब हम आज ये वाला फ्लैश कार्ड देखेंगे। अब ये क्या चीज है बच्चों, जो आज हमने इसी की आवाज पढ़ी। जैसे हमने आज तक इन सारी आवाज पढ़ी थी ना, तो आज हमने एक नई आवाज पढ़ी, और वो आवाज थी पौ की आवाज थी। किसकी आवाज थी? मैम किसकी थी? पौ। ये है पौ। अब अच्छे से देख लिया ना आपने। आप इसको हाथ से ऐसे बना, अपने पास ले जा करके सबको भी दिखा दिया। सब बच्चे इसको अच्छे से देख लेंगे, पलट के भी देखेंगे। अच्छा बच्चों, इसको अलट पलट के भी देख लो कैसे दिखता है पौ, ठीक है ना। उल्टा करके भी देखिए। लाइए मैं दिखाऊंगा आपको। क्या आप ऐसे करके भी पहचान लोगे इसे? आप ऐसे पहचान लोगे? जी, हर तरफ से पहचानना है आपको। अगर ये कभी ऐसे ही बना हो तब भी आप इसको क्या करोगे? सीधा कर लेना और फिर पहचान लेना, ठीक है नी। अब शब्द भंडार पे एक हमारे सामने हमने बच्चों आज क्या करी थी? एक कविता पढ़ी थी। कविता पढ़ी थी ना। उस कविता में कुछ शब्द आए थे, ठीक है नी। ये कविता मैंने ऐसे आपके सामने रख दी है। कोई आवश्यक नहीं है, बिना हम रखे भी कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि ये कविता सामने प्रदर्शित हो रही हो। तो इस कविता में कुछ शब्द आए थे, हम उस पर बात करेंगे। सरसर सरसर उड़ी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग। देखो, सरसर सरसर क्या है? आवाज। आवाज। सरसर सरसर की आवाज कहाँ पर आती? जरा एक वाक्य बनाओ तो। सरसर सरसर, सरसर सरसर हवा सरसर सरसर चल रही थी। हाँ, हवा सरसर सरसर चल रही थी। हवा सरसर सरसर चल रही थी। पानी सरसर सरसर बह रहा था। हाँ, एक बार खड़े होकर बताइए तो जरा। पानी सरसर बह रहा था। हाँ, पानी सरसर सरसर बह रहा। ऐसी फर 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 की आवाज भी आती है। कभी पन्ने उड़ते हैं तो फर 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 की आवाज आती है ना। कोई वाक्य बनाए थे? कपड़े कपड़े फर। हाँ, पत्ते हवा से फर 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 फर। ठीक। अच्छा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। ये सैर सपाटा कहाँ लगाती होगी ये पतंग? आप जानते हो सैर सपाटा क्या होता है? नहीं जानते? अरे तब तो सब होशियार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चले मैं बताता हूँ। सैर सपाटा, बच्चे छोटे होंगे ना, बच्चे नहीं जान रहे। सैर सपाटा मतलब होता है कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं, किसी जगह पे, हम नई जगह पे घूमने जाते हैं तो हम सैर पर जाते हैं, ठीक है नहीं। उसे हम बोलते हैं वहां पर जाके घूमना, मतलब सैर सपाटा। तो पतंग कहाँ घूमने जाती है? आसमान में। तो अब आपको क्या करना है? सैर सपाटा पर एक क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। बताइए, सैर सपाटा पर एक वाक्य बताइए। बताइए। यस, हाँ बताइए। ये देखो बता रहे हैं। सर, हम भीमताल मेले में गए थे, सैर सपाटा करा हमने। हाँ, हमने भीमताल मेले में सैर सपाटा किया। और खाली सैर शब्द पर बनाइए। सैर। हम सुबह सुबह सैर करने को जाते हैं। हाँ, देखिए रीता बता रही है कि हम सुबह सुबह सैर करने को जाते हैं। और कौन बताएगा? सैर पर कोई वाक्य? यस। सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हाँ, मैम ने बताया सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्लैपिंग करो। वेरी गुड। खूब लगाया, अब लड़ने में झुकी पतंग, अरे कट गई
लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। ठीक है ना। आज हमने कौन कौन से शब्द सीखे बच्चों? शहर, सपाटा, और क्या सीखा? फर 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 फर, सर 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 सर। हाँ, और कोई शब्द ऐसा कोई कठिन आपको लग रहा है? सर जुटी और जुटी। हाँ, जुटी और लुटी। जुटी पतंग, लुटी। लुटी। हाँ जुटी। अब जुटी शब्द सर, देखो जुटी क्या का है? मतलब क्या होता है? हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब लड़ने में जुटी पतंग। पतंग क्या करती हैं? देखो बच्चों, जब आप पतंग बहुत सारी होती हैं तो क्या करने लग जाती हैं? लड़ने में जुट जाती हैं। जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो उसे कहते हैं जुटना। ठीक है ना। तो पतंग क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ उनको काटने में जुट जाती हैं। तो जरा जुटी शब्द से कोई वर्ड बनाइए, वाक्य बनाइए। हमारी मम्मी हमेशा काम में जुटी रहती है। हाँ, ये हमारी मम्मी काम में हमेशा जुटी रहती है। कल बैल लड़ने में जुटे थे। हाँ, कल 2 बैल लड़ने में जुटे थे। यस, एक देखो हमने एक जुटी शब्द बनाया। अब इसके बाद कहेंगे अरे कट गई लुटी पतंग। कट गई तो आपको पता है ना, पतंग कट जाती है ना, कट जाती है। और उसके बाद फिर लुटी पतंग। तो लुटी पतंग क्या हुआ? किसी ने लूट लिया। लूट लिया। जब पतंग कट जाएगी तो फिर क्या होती है? गिर जाती है और दूसरे दोस्त आकर के उसको लूट लेते हैं। तो कोई लुटी से बनाइए, कोई वाक्य बनाइए। सर कल इनने मेरे 2 रुपए लूटे। हाँ, कल इनने 2 रुपए इनसे लूट लिए। बेटा ऐसी गलत बात नहीं करना, ठीक है ना। कल सुनकर सुपी वाली गाड़ी भी तो लुटी है। अच्छा, सुपी संख्या की गाड़ी। गिरना नहीं, लूटी मतलब हम बोलते हैं ना कि इतने पैसेंजर जा रहे थे, गाड़ी लूट गई। लूट गई। जो सर ने बताया ना, बस लूट गई, तो इसका मतलब बस के अंदर जो यात्री थे उनको लूटना किसी चोर ने आकर क्या कर दिया? लूट लिया। तो उसे लूटना भी कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब एक बार और अब हम आएंगे धारावार पठन। तो धारावार पठन के लिए हम चलिए, ये है हमारा आज का सप्ताह 11 और दिवस 1। और आज की पुनरावृत्ति मैंने आपको कराई। पुनरावृत्ति में हमने बहुत सारे आज वर्ण इसमें देखे थे। देखो हमने बहुत सारे फ्लैश कार्ड आपको दिखाए थे। तो उन्हीं पर आधारित हमारे पास क्या है? टेक्स्ट है। इसमें कोई भी नया शब्द नहीं है बच्चों, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो हमने पढ़ा अभी तक वही अक्षर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कोई भी नया अक्षर नहीं आएगा। अगर आपको लगे कि ये नया अक्षर है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। जो हमने अब तक पढ़ा है इन 11 सप्ताह में वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इतने दिनों से जो हम पढ़ते आ रहे थे, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये तो पौ बनाने का तरीका। अब हम यहाँ से हम पठन करेंगे। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए। चलिए इसको मैं पहले बना लें हमसे, थोड़ा सा बनाने में इसको समय लग जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्योंकि मैं इस ग्रिड को कई बार बना चुका हूँ, तो आप इसको समझ रहे हैं। तो इसको रीडिंग करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। प ओ मात्रा ओ, ल ओ मात्रा लो, म ओ मात्रा मो। मैंने पढ़ा ना अभी। अब इतना ही आप पढ़ के दिखाएंगे मेरे साथ, ठीक है ना। मेरे साथ पढ़ के दिखाएं। ओ मात्रा पो, ल ओ मात्रा लो, म ओ मात्रा मो। ऐसे ही मैं अब आगे भी पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब पूरा मैं इसका डिटेल। अब हम क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे केवल। अब कौन? आप पढ़ेंगे, ठीक है नी। अब आप पढ़िए, मैं यहाँ से सुनता हूँ। चलिए पढ़िए। प ओ मात्रा पो, ल ओ मात्रा लो, म ओ मात्रा मो। आगे भी पढ़ दीजिए एक बार। प ए मात्रा पे, ल ए मात्रा ले। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार क्लैपिंग हो जाए सभी के लिए। अब एक बच्चा आगे पढ़ेगा। कौन पढ़ेंगे? हाँ, थोड़ा सा आप हाँ, आप जरा इसको शेर से बस एक लाइन पढ़ के दिखाइए। ओ मात्रा पो, ल ओ मात्रा लो, म ओ मात्रा मो। अब देखो, अब सब क्या होगा, सारी मात्राएं जो हमने आज तक सारी मात्राएं पढ़ी हैं वो हमें ध्यान में रखनी है और अच्छे से इसको समझ के पढ़ना है। अब देखो पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ।
ये है क्या है? पहले मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है नी? चाहे आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं धीरे धीरे, और मेरी आवाज को ध्यान से सुनना है। लो, लो, ते, मो, हे, पे, ली, पा, पी, से, ओ, मी। देखो मैंने कैसे पढ़ा ना? मैंने इसमें अलग में नहीं किया। पौ में ई की मात्रा बोलेंगे कि नहीं? नहीं। पौ में ई मात्रा पी बोलेंगे? नहीं। सीधे बोलेंगे, पहले सोचेंगे और सीधे बोलेंगे पी, और फिर बोलेंगे लो, ठीक है ना? अब हम सब मिलके करते हैं एक बार, ठीक है? अब मिलके करते हैं। अब हम नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे। अभी हमने ऊपर से पढ़ा था, अब नीचे से पढ़ेंगे। मी, पो, नहीं, मैंने क्या बोला था? साथ में पढ़ेंगे बोला था। आप तो मेरे पीछे से दोहरा रहे हो ना, फिर गलत हो जाएगा। हाँ, अब आप मेरे साथ करेंगे। मी, पो, से, ली, पा, ली, पे, हे, मो, ते, लो, पी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यू डू। अब आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? अब आप कैसे पढ़ेंगे देखिए, थोड़ा सा और अलग करेंगे। अब मैं जहां पर पटरी लगाऊंगा आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए, रेडी है ना सभी बच्चे? 1 2 3 पढ़िए। पढ़िए। मो, ते, मी, ओ, से। वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, सब बच्चों के लिए क्लैपिंग। अब मुझे एक बच्चे को बुलाऊंगा। मैं किसको बुलाऊंगा? जो बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है नहीं? ठीक, बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है? आप अच्छा पढ़ते हो, आप अच्छा पढ़ते हो। कौन पढ़ता है? मैम आप आ जाइए। आप फिर आपसे मैं पढ़वाऊंगा, ठीक है नहीं? आप पहले ऊपर से पढ़िए। पी, मो, ली, से, लो, हे, पा, पो, ते, पे, ती, मी। ठीक बेटा, आप एक चीज, अब आप ऐसा मुझे एक चीज बता दीजिए, ये क्या चीज है? हे, बिल्कुल ठीक। और ये क्या है? मी। वेरी गुड। इनको सारा आ गया। देखिए ना, देखिए अब मैं अपना हाथ सबसे पहले सामने करूंगा। हाथ मैंने सामने किया और मेरी नजर कहां पर है? सामने, इस पर नजर है। जब मैं बोलूंगा पी तो मैं किसे देखूंगा? पी को देखूंगा। और जब मैं ला बोलूंगा तो ला को देखूंगा। जैसे मेरी नजर सामने, देखिए मैं पढ़ रहा हूं पीला, पीला, पीना, पीना, पालक, पालक। क्या बच्चों आप भी ऐसे पढ़ सकते हो? अब मेरे साथ पढ़ेंगे। पढ़िए। पीला, पीला, पीना, पीना, पालक, पालक। अब आप पढ़ के दिखाइए। मैं यहां से बोलूंगा स्टार्ट, तो सब बच्चे एक साथ पढ़ के दिखाएंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। पीला, पीला, पीना, पीना, अब एक बच्चा यहाँ पर आके पढ़ेगा। आप आइए, मीरा मैम आप आइए। लगाऊं जो जिस शब्द पर, जिस अक्षर पर आपको हाथ में उसको रखना है, ठीक है? आप हाथ आगे कर लीजिए पहले। आप हाथ पर रखिएगा, इसे रखेंगे पी ला, ला। अब एक साथ पीला, पीला। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके लिए ताली बजा दीजिए। ये इसको पढ़ना है तो मैं पहले ध्यान से इसे देखूंगा। पीना, पाला, पालक, पीली, ठीक है ना? अब आप मेरे साथ पढ़िए। पीना, पीना, पाला, पाला, पालक, पालक, पीली, पीली। हाँ, थोड़ा मेरे साथ
बोलने का प्रयास करेंगे, आगे पीछे नहीं करना है। फिर से एक बार और कोशिश करें, मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं और धीरे पढ़ूंगा, ठीक है? पीना, पाला, पालक, पीली। ठीक हो गया? अब आप पढ़ेंगे और फिर वैसे ही फिर एक बच्चा आएगा बताने में 3 मार्क्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मार्क्स मिलेंगे जो बच्चा यहाँ पर आके सारे के सारे बताएगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा आ जाओ मैम। चलिए मैं आपको मार्क्स भी नोट करूंगा, ठीक है? हाँ, चलिए ये बच्चे का आकलन होगा, इसका टेस्ट हम ले रहे हैं आज बेटा मासिक परीक्षा है ना बेटा आज? हाँ, आज आपकी परीक्षा होने वाली है। हाँ, डरना मत। हाँ, आपको तो पहले से आता है। चलिए पढ़िए, ये क्या है? हे। आपको 1 नंबर मिला, वेरी गुड। ये क्या है? पे। आपने बिल्कुल सही बताया। और ये क्या है? ते। ये क्या है? लो। और ये क्या है? मो। ये क्या है? पा। और ये क्या है? ती। और ये क्या है? पी। ये तो पूरे मार्क्स ले आया बेटा। क्लैपिंग, सारे मार्क्स आ गए, ठीक है ना? इसको पूरे मार्क्स मिले क्योंकि इनने सारा पढ़ के दिखाया। वेरी गुड, थैंक यू सर।